नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मैंने दीवा जी की वीडियो देखी है जो उन्होंने बनाई है किसी और के लिए, लेकिन बीच में एक दो लाइन जो उन्होंने कही है, जो बातें उन्होंने कही है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में मैं बीच में आ रही हूँ। जबकि मैंने अपनी 2 लाइन में इन बातों को क्लियर कर दिया था और ना दीवा जी के लिए, ना दिव्या जी के लिए हमने कुछ भी कहा है। कल ही मैंने कह दिया कि उन्होंने अपने-अपने ढंग से रिएक्शन दिए हैं, उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आज जो वीडियो में उन्होंने 1-2 बात कही है, जो मुझसे कहीं न कहीं कनेक्टेड है, तो मुझे लगा कि ये बातें बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। इन बातों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है, तो बेवजह मेरा नाम फिर से घसीटा जाएगा। तो मैं अपनी बातों को क्लियर कर देती हूँ। बात ये है कि उन्होंने जो बातें कही कि कुछ लोगों से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और सुमित की छवि खराब करने के लिए उन्होंने इस तरह के नैरेटिव सेट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूँगी। आप देख लीजिएगा कि मेरी उनसे कभी क्या बात भी हुई है। मेरी बात नेहा तिवारी से कभी भी नहीं हुई है। उन्होंने कभी भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप में या कभी सब्सक्राइबर के नाते भी किसी को भी भेजा हो मेरे पास कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ है। हाँ, वो लिंक ज़रूर आई थी, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे दी थी कि दीदी देखो ये किस तरह की वीडियो है, और इस पर मैंने अपना सिंपल सा रिएक्शन दिया था। और रही बात जो बेचने की, नहीं बेचने की, ये बातें बहुत पहले हो चुकी है किसी के चैनल पर। आज वो सब लोग चुप करके बैठे हैं और उन बातों को सिर्फ़ मैंने रिपीट किया, क्योंकि कमेंट आए थे नीचे से, और उस चीज़ को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकॉल करा दिया। इस बात के लिए मुझे बीच में लपेटा जा रहा है इस मैटर में। देखिए, आपकी बात किससे हुई? मैंने कल दिन में कहा था कि हाँ, दीपा जी ने जो कुछ बोला है तो वो बोलती है, उनकी लैंग्वेज है, पर प्रियंका जी के लिए ये नया है। तब मैंने प्रियंका जी की लाइव नहीं सुनी थी कि प्रियंका जी ने क्या कुछ आपको कहा है। और फिर ये दोनों मैटर आप दोनों का आपस का है, इसमें हम बिल्कुल ही नहीं हैं, और इस बात को इस चीज़ से कनेक्ट मत कीजिए मेरी समझ से। ये चीज़ें जो मैंने कही थी वो इन बातों में कहीं नहीं आता है, क्योंकि जिस दिन वीडियो आई है शायद उस दिन ही प्रियंका जी के लिए ये कम्युनिटी उन्होंने लगाई थी, नेहा जी ने। मेरा कहीं नाम निशान शुरू से नहीं रहा है, उन्होंने कभी भी मेरा नाम ही नहीं लिया, और ना मुझे इस बात का अफ़सोस है कि नाम नहीं लिया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ कि कोई नाम ले तभी मैं काम करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हार्ट से जुड़ी थी, प्योर सोल से जुड़ी थी, बस बातें ख़त्म। इन बातों को भी मैंने कल क्लियर कर लिया लाइव में कि ये कौन-सी इंसानियत हम निभा रहे हैं। दूसरी बात कि जो पर्सनल लाइफ़ के लिए आपने कहा कि खुद के लिए बोला तो बुरा लग गया। जी, बिल्कुल बुरा लगेगा, और कल इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, किसी के लिए हमें गाली नहीं सुननी है। कल ही मैंने ये डिसीज़न ले लिया था, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, और मेरा किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ, मेरा किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब कुछ सवाल मेरे हैं। जब उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई जिसमें सरासर उन्होंने सफ़ेद झूठ बोल दिया कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चैनल के लिए ये कहना था, जो रिएक्शन चैनल नहीं है, तो प्लीज़ कभी उनसे बात आप लोग करते हो ना, तो आप लोग पूछने की कोशिश नहीं किए कि इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? क्योंकि उसमें तो कई बातों का जवाब दिया था, जो बहुत महीनों से चली आ रही थी, जिसके बारे में हमने कभी बात भी नहीं की, उन बातों का भी जवाब दिया। तो फिर मेरे ही चैनल की बात क्यों आई? यहाँ तक उन्होंने कहा था कि आप भी तो थंबनेल अश्लील लगाए हो, अश्लील लिखा है, दिखाया है। क्या मैंने लगाया कभी? मैंने कभी लगाया क्या? बहुत सारे लोगों ने लिखा, लगाया, सब कुछ कर लिया। वो सारा चीज़ मेरे ऊपर फेंक देते हैं कि सिर्फ़ एक चैनल के लिए था, बाकी सब उनके लिए अच्छे हुए, तो मैं भी तो ये कह सकती हूँ ना। मैं भी कह सकती हूँ ना कि सबका सपोर्ट लेके उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं भी कह सकती हूँ, मैं भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। मैं किसी पर भी लगा सकती हूँ, भाई जो-जो मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं, मैं भी ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रही ना। मैंने मुझसे जो गलती हुई मैंने मान ली, जो बातें हो गई ख़त्म कर दी, अपनी तरफ से जो बातें थी वो क्लियर कर दी, कुछ शॉर्ट भी लगा दिए कि देखो मैंने क्या कहा था, सब कुछ कर लिया। तो फिर उस बात को अभी वाले जो भी मैटर आया है इससे मत जोड़िए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो बातें मैंने कही वो बात ख़त्म कर दी हमने, लाइव में सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ कर दिया। हालाँकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला था, जो बातें पहले से हो रही थी वही बात थी, और कुछ भी बात नहीं थी। रही बात दीवा जी की कम्युनिटी की, उन्होंने लिखा, बहुत गंदे तरीके से लिखा। क्या मैंने रिएक्ट किया उस पर? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे बातें समझ में आ रही थी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसको टारगेट किया जा रहा है। मुझे अब इन सब से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। हालाँकि मेरे पास मैसेज आए कि देखिए ये गंदा है, ठीक है? पर हमने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अब मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। इसका मतलब ये नहीं कि
किसी की तरह गंदी लैंग्वेज में कर लूँगी या किसी के साथ मिलकर मैं कुछ गंदगी करने लगूँगी, कुछ नहीं करूँगी मैं नहीं करती, ना हूँ मैं वैसी, ना मैं करूँगी। और ये भी बात है कि जब हर रिएक्शन चैनल वाले से उन लोगों का कांटेक्ट है, तो मैं भी तो कह सकती हूँ ना कि सब लोगों ने मिलकर टारगेट करवाया मुझे। मैं भी कह सकती हूँ कि सबने मिलकर टारगेट करवाया मुझे, क्योंकि मेरी लाइव में कंटिन्यू एक अंश सिंह नाम का सब्सक्राइबर था। कौन था, क्या था, मैं नहीं जानती। दीदी दीदी करके वो बोल रही थी, सॉरी बोल रही थी। अंश सिंह नाम था, लेकिन बोल रही थी वो, दीदी कह रही थी कि आप उनसे बात कर लो, आप उनसे बात कर लो। मैंने कहा कि मुझे क्या बात करनी है उनसे, मैं क्यों बात करूंगी उनसे। तो इस तरह से तो कोई भी आके कर रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या समझूं भाई। मुझे जो टारगेट करवाया गया, चलो पहले दिन उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन जो आके सफेद झूठ बोल दिया कि ये सिर्फ एक चैनल के लिए था। क्या मैंने वैसे कुछ सवाल किए थे उनको, उनको कुछ भी गंदा बोला था उस लाइव के अलावा? क्या मैंने कभी उन पर कोई सवाल किया था? हाँ, मैंने रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें वो कोई भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका वो जवाब दे रहे थे। मैंने कभी किसी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया है और ना ही करूँगी, चाहे मुझे कोई कितना भी कुछ बोलता रहे। और ना ही ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने कहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तब मैंने वो रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, अपनी मर्जी से बनाई थी। मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं था, और ना ये लोग थे तब। जो नए लोग अभी आए हैं वो लोग कोई थे भी नहीं उस वक्त, मैं जानती भी नहीं थी उन लोगों को, कुछ नहीं जानती थी मैं तब। मैंने बनाई थी वो रोस्टिंग वीडियो, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रही थी उस वक्त उसके हिसाब से मैंने बनाई थी। उसके बाद में हमारा कोई लेना देना उन लोगों से नहीं रहा। जब ये क्लिप आई हमारे सामने में, इस चैनल का नाम आया, हमने उस पर बात किया और उससे रिलेटेड सारी बातें होती रही, जो नीचे से कमेंट आते रहे मैं उस पर बात करती रही, बस इतना ही हुआ था। तो इस वाले मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ उन बातों को उस चीज़ से मत जोड़िए कि किसी के कहने पर मैंने वो लाइव की और इस तरह की बातें की। किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं, सिर्फ मेरी जिम्मेवारी। आज मैं क्लियर करती हूँ और फिर से मैं कहती हूँ कि किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, किसी से भी, किसी भी ब्लॉगर से के कांटेक्ट में मैं नहीं हूँ। किसी के कहने से मैं कुछ नहीं करती हूँ। जो मेरी अपनी मर्जी होती है मैं खुद करती हूँ और उसको स्वीकार भी करती हूँ। इतनी क्षमता है मेरे अंदर कि मैं खुद से स्वीकार कर सकूँ। ना मुझे किसी से अंधा प्यार है, ना ही किसी से नफरत है। तो आज से मेरा इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, जब मेरा मन करेगा तब मैं बोलूँगी। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं शुरू से कहती रही हूँ। मैं इस कम्युनिटी में काम ज़रूर करती हूँ, पर किसी के साथ ग्रुप में मिलकर काम नहीं करती हूँ। बस जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं वही बोलती हूँ, बात ख़त्म है, उतनी सी ही बात है। बाकी दीवा जी, मैं फिर से कहूँगी, प्लीज़ आप गलतफ़हमी ना पालें, मेरे बारे में ख़ास करके ना पालें। बाकी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कभी भी उनसे बात नहीं करती हूँ, ना मुझे उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिले, और आप खुद जानती हैं कि मैं किसी के इंस्ट्रक्शन पर काम नहीं कर सकती हूँ। आप बहुत पहले से मुझे जानती हैं, फिर इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न आपको कैसे हो गई? हाँ, मैं राज फैमिली के बारे में बात करती हूँ, पर सिर्फ हँसी मजाक जैसा, किसी को दुख पहुँच जाए ऐसी नहीं। जब वो मैटर चल रहा था तब मैंने सीरियस लाइव भी की, सीरियस वीडियो भी बनाई, सब कुछ किया। बट आज के डेट में सिर्फ हम हँसी मजाक करते हैं। बहुत सारी बहनें हमसे जुड़ती हैं और हम लोग बस सिंपली बातें करते हैं, जो कमेंट आए पढ़ा, हँसा, बोला, इतना ही भरा हमारा मैटर है। हम ना किसी से दिल से कनेक्टेड हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी आत्मा से जुड़ गई थी, हम हमें दिख नहीं रहा था। पर हाँ, होता है ना कि कभी-कभी जब चोट लगती है खुद पर, तो समझ में आता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। बस वही बातें हैं। बस इतने पे ही आप समझ लीजिए कि मुझे किसी से कोई मतलब अब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सबके साथ झंडे लेके खड़ी हो जाऊँगी। ना पक्ष में, ना विपक्ष में, बिल्कुल नहीं। मेरा अकेला रास्ता है और मैं इसी अकेले रास्ते पे चलूँगी। मुझे जो सही समझ में आएगा मैं उस पर बात करूँगी। जो गलत लगेगा, गलत के लिए गलत ही बोलूँगी, जैसे आप बोलती हैं, बस वैसा ही है। बाकी मेरा कोई इंटेंशन किसी की छवि खराब करना नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस चैनल की बात थी, चैनल तक ही थी, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके लिए मेरी परसों लाइव हो गई है, कल भी लाइव हो गई है। तो अब मैं समझती हूँ कि मुझे इस चीज़ में नहीं घसीटा जाए। अब मुझे इसमें शरीक ना किया जाए, ना उन बातों को गलत ढंग से पेश किया जाए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और हमारी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी कमेंट करते समय अपने शब्दों की मर्यादा ज़रूर रखें। किसी के बारे में भी बुरा ना लिखें, ना बुरा बोलें। बस मुझे यही बातें क्लियर करनी थी अपनी। आई होप आप समझ गई होंगी बहुत अच्छे से कि मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था। बस जो मैंने हड़बड़ाहट में कही बातें, और जो बातें बहुत पहले आ चुकी थी, उन बातों को सिर्फ़ और सिर्फ़ रिपीट किया था।
बाकी जो भी बातें प्रियंका जी, दीवा जी के बीच चल रही है, वो खुद ज़िम्मेवार हैं उन चीज़ों के, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। लेकिन ये नहीं कि उस ग्रुप का मैं हिस्सा हूँ, मुझे भी टारगेट किया जाए। फिर से मैं एक बातें क्लियर कर चुकी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं बात करती हूँ किसी से भी, इतना ध्यान रखिएगा। मेरी नेहा से कोई भी बात नहीं होती है, यकीन मानिए, मैं कभी बात नहीं करती हूँ उनसे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। शब्दों की मर्यादा हर कोई रखे, तो बस ना गलत बोलोगे, ना गलत सुनोगे। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप सभी को समझ में बातें आ गई होंगी। हमारा इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं था। अगर लगा लोगों को गलत तो हमने माफ़ी भी माँग ली। बात को ख़त्म कीजिए और मेरा नाम बीच में प्लीज़ प्लीज़ उस घटना को बीच में मत जोड़िए, इन बातों से नहीं जोड़िए। ये जो भी बातें आई हैं, ये सब नई बातें आई हैं और मैंने कोई भी नई बात नहीं की थी, सब पुरानी ही बातें थी। तो प्लीज़ उन बातों को इस बातों से रिलेट ना करें और मुझे उस ग्रुप का हिस्सा ना समझें, प्लीज़।